हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गौरैया और लोमड़ी की कहानी के बारे में। एक बार एक गौरैया खाने की तलाश में घोंसले से निकली। जंगल में उसे कहीं भी कोई खाना नहीं मिला तो वह गांव की ओर चल पड़ी। गांव में बहुत ही चहल पहल थी, ऐसे में उसका भोजन ढूंढना थोड़ा कठिन लग रहा था। तभी उसकी नज़र पास में पड़े एक बड़े से रोटी के टुकड़ों पर गई। रोटी का टुकड़ा बहुत ही बड़ा था। ऐसा लगता था जैसे किसी से बाहर जानबूझकर वहाँ टुकड़ा रखा हो ताकि कोई पशु या पक्षी उसे खा ले। गौरैया झट से वहाँ गई और उसने रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़ा और वहाँ से उड़ चली। रास्ते में मन ही मन सोच रही थी कि आज तो बहुत सारा भोजन मिल गया है, कुछ दिन अब नहीं इन्हीं से निकल जाएंगे। उसने वह रोटी का टुकड़ा तब से अपने चोंच में ही दबा रखा हुआ था। गांव बहुत दूर था, वह कहीं पर भी रुकी नहीं थी, अतः उसको बहुत थकान लग गई थी। उसका घोंसला का पेड़ अब कुछ ही दूरी पे था। उसने सोचा यहाँ रुककर कुछ आराम कर लेती हूँ, तो पास के ही एक पेड़ पर बैठ गई, लेकिन उसने रोटी का टुकड़ा नहीं छोड़ा। इतने में एक लोमड़ी वहाँ पहुँच गई और असल में वह सुबह से अपने लिए भोजन ढूंढ रही थी। उसने कहीं पर भी कुछ नहीं मिला तो उसे रास्ते में वही चिड़िया दिखाई दी जिसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी ने सोचा आज इसी से अपनी भूख को मिटाना होगा। वह मुश्किल में पड़ गई कि आखिर चिड़िया के हाथ से रोटी कैसे छीनी जाए। उसने एक युक्ति सोच ली और आगे आई और ऊपर पेड़ की तरफ देखकर बोली, नमस्कार गौरैया बहन, कैसी हो आप। गौरैया ने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर लोमड़ी बोली, मैं अभी अभी एक खबर सुनकर आ रही हूँ कि जंगल में नई रानी का चुनाव होने वाला है। क्यों ना आप भी उसमें हिस्सा लो। आप तो सुंदर भी हो, आपको रानी बनने का पूरा अधिकार है। चिड़िया अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई और जब उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो उसकी रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी झट से उस पर लपकी और रोटी लेकर वहां से चली गई। चिड़िया हाथ मलते रह गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपनी बुद्धि बल के क्षमता से कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।